बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे चमन मुस्लिम लीग काफ का जनरल बॉडी का इजलास ज़ेर सदारत हाजी बख्तियार अचकज़ई हुआ है। आज मुस्लिम लीग काफ के ज़िला सदर हाजी बख्तियार खान अचकज़ई की सदारत में जनरल बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में ज़िला जनरल सेक्रेटरी वली खान अचकज़ई, सीनियर रहनुमा अब्दुल हादी अचकज़ई, तहसील सदर अब्दुल मालिक, सीनियर नायब सदर सैफुल्लाह, सेफ सिटी सदर असमतुल्लाह, ऑफिस सेक्रेटरी साकिब नाज और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया कि अब माहाना वार इजलास कारकुनान के मसाइल के हल के लिए इकदाम सोशल मीडिया पर मजीद मुतहरक होना होगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इनका जायज़ा लेते रहें। मुस्लिम लीग एक सोच है और खिदमत का नाम है जो चौधरी बरादरान का एक ख्वाब है। हम मुस्लिम लीग ही के प्लेटफॉर्म से अपने इलाकाई खिदमत को जारी रखेंगे। जबकि इदारों में मुस्लिम लीग को बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारे जज्बे और अज़्म ने इन अनासर का डट कर मुकाबला किया है। मुस्लिम लीग में मुफाद परस्तों की कोई गुंजाइश नहीं। हम चौधरी बरादरान और नौजवान कायद चौधरी मोनस इलाही साहब के विजन पर चल रहे हैं, जबकि हकीकी मुस्लिम लीगी कहलाएंगे। सियासत के नाबालिग अफराद के लिए हमारा सरेआम ऐलान है कि मुस्लिम लीग काफ में अपनी मर्जी के फैसले ना हमने माने हैं और ना मानेंगे। इंतशार पैदा करने वालों की मिकदार नाकामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं है। हमें ऑफिस की रंजिशें ख़त्म करके आगे सोचना होगा। मुस्लिम लीग बावकार ख़ानदान का जमात है। नाज़रीन, नहरों में पानी आते ही महकमा इनहार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। हर साल की तरह इस साल भी नारंग मंडी महकमा इनहार की गफलत और लापरवाही की हैट्रिक हो चुकी है। हजारों ज़रई एकड़ रकबे को सैराब करने वाली नहर पैसों के जोर से एक ही नहर में 3 मुख्तलिफ जगहों पर शिगाफ पड़ गए हैं। आए रोज ऊंचा पिंड नहर से 20 फीट चौड़े शिगाफ पड़ने लगे। अहले इलाका की किसान शदीद परेशान, चावल और जौ की फसल तबाह होने लगी है। तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ज़राई रकबा तबाह होने का खदशा। एक ही हफ्ते के दौरान 3 अलहदा जगहों पर ऊंचा पिंड नहर पर 20 से 30 फीट चौड़े शिगाफ पड़ चुके हैं। महकमा इनहार लंबी तान कर सो गया। इलाका मुकीनों की कोई सुनवाई नहीं हुई। छोटे काश्तकारों का कहना है कि बड़े जमींदार पैसे के जोर पर नहर में आए रोज रात गए शिगाफ करके छोड़ जाते हैं। की वजह से बड़े जिम्मेदारों की जमीनों में तो पानी आ जाता है, मगर हमारी फसलें, चावल और जौ वगैरह की फसलें तबाह हो जाती हैं। तंगवानी जिला शिकारपुर के थाना नापरकोट की हदूद से अगवा होने वाले मगवी बाजियाब होकर करमपुर पहुंच गए। तंगवानी हमें करमपुर वापस आते रास्ते में अगवा किया गया। अब्दुल हई माझी सीख तंगवानी डाकू हम पर तशद्दुद भी करते रहे। तंगवानी डाकुओं का मुतालबा था कि जब तक हमारा लूटा हुआ सामान मवेशी शिकारपुर पुलिस वापस नहीं करेगी, तब तक आप लोग हमारे पास कैद होकर रहेंगे। तंगवानी में होने वाली डकैती के खिलाफ मुतासरीन का थाने के सामने एहतजाजी धरना जारी है। डेरा सरकी पुलिस थाने की हदूद में अस्पताल के डिस्पेंसर इरशाद अहमद खोसो से डाकुओं ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। मुतासरीन का किफायतुल्लाह को सिवा और दीगर की क़यादत में डेरा सरकी थाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा सामने आया है। मुतासरीन का किफायतुल्लाह कोसो और दीगर की क़यादत में डेरा सरकी थाने के सामने धरना दे दिया। SHO डेरा सरकी और इंतजामिया के खिलाफ फलक शिगाफ नारेबाजी की गई। थाने के करीब डकैती की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस मदद करने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन जब तक होने वाले डकैती का सामान और चोरी हुआ माल वापस नहीं होगा, तब तक थाने के सामने धरना जारी रहेगा। नाजरीन, छांगा मांगा फैक्ट्री हाउस ऑफ सिविक्स जिम्बर के मुलाजमीन का 2 माह की तनख्वाह न मिलने पर फैक्ट्री के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। छांगा मांगा मुलाजमीन ने हाउस ऑफ सिविक्स फैक्ट्री के गेट के सामने धरना भी दिया। फैक्ट्री के मालिक हसन मुस्तफ़ा के खिलाफ भी नारेबाजी। मुलाजमीन का कहना है कि हमें वो 2 माह से सैलरी नहीं दे रहे और बिला उज़र हमें फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया, और ईद पर जो हमने ओवर टाइम लगाया था उसकी भी उजरत हमें नहीं दी गई। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला से और मुतल्लिका हुकाम से कि हमारी उजरत हमें वापस दी जाए। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ? ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਲੋ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਇਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਇਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। नारोवाल से आपको अपडेट करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून प्रोफेसर अहसन इकबाल और MPA बिलाल अकबर का आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कैंपेन की तकरीब से खिताब। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर का इलेक्शन रेफरेंडम है, इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ। 3 दिन पहले उन्होंने असम्बली को बिलडोज करके तमाम कायदो ज़वाबित को एक तरफ करके अपने दुश्मन मुल्क के जासूस को NRO देने के लिए ज़बरदस्ती कानून पास करवाया। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अपने दुश्मन के जासूस के लिए कानून साजी की। MPA बिलाल अकबर ने कहा कि इससे दुनिया की नज़र में हमारा मुल्क कमज़ोर हुआ है और अगर 25 जुलाई को होने वाले कश्मीर के इलेक्शन में हुकूमती नुमाइंदा कामयाब होता तो भारत जो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है आज वो ना होता। चौधरी बिलाल अकबर साहब, चौधरी करना शाह साहब, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून लीग पटली साहब, इंशाअल्लाह मजलिस लीग पटली साहब, चौधरी व्यास कासम साहब, चौधरी दानिया जी साहब। पोलिंग स्टेशन तलवंडी पिंडरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإيلاف قريش إيلاف والصيف فليعد الذي آمنهم من خوف। 18 घंटे की लोड शेडिंग भी खत्म हुई है, मुल्क में अमन और अमान भी कायम हुआ, और वो मुल्क जो कि दिवालिया होने जा रहा था उसका ग्रोथ रेट कहां पर गया। CPEC का मंसूबा है जिसके तहत हजारों किलोमीटर की मोटरवेज बनी, आपके सामने यूनिवर्सिटियां बनी, अस्पताल बनी। बाहर की बात क्या कर रही है, आप नारोवाल की बात करें। नारोवाल में 3 यूनिवर्सिटियां बन गई, नारोवाल की सड़कें सीधी हो गई, कई 100 स्कूल बने, अस्पताल नया बना, BHUs बने। जितनी खिदमत हो सकती थी उतनी खिदमत नून लीग ने लोगों की, और उसके बदले में आप लोगों ने इस स्टेज पर जितने लोग बैठे उन सब के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए हमें वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब किया है। किस्मती के साथ हमारा इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया और मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं बन सकी। आज आप लोग सब जानते हैं कि वो खाद जो कि मुस्लिम लीग के दौर में 1300 रुपए की थी उसका आज रेट क्या है, वो DAP जो कि 2300 रुपए की थी उसका आज रेट क्या है, जो बीज आप पहले खरीदते थे और आज उससे फर्क क्या है, दालों का रेट क्या है, घी का रेट क्या है, चीनी।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि दोबारा से इलेक्शन का मैदान सज चुका है। जम्मू और कश्मीर का इलेक्शन है, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर का इलेक्शन समझकर हम नहीं लड़ रहे, हम इसे अपनी पार्टी का इलेक्शन समझकर लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से तकरीबन पीटीआई ने जो मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, जो मुल्क पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में इक़्तिदार संभाला था तो तब 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हमारे कायद ने वादा किया कि लोड शेडिंग मैं खत्म करूंगा। जब मुस्लिम लीग ने इक़्तिदार संभाला तो उस टाइम पे मुल्क में दहशतगर्दी अपने रूज पर थी। हर रोज 60-70-100 हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद होते थे। हमारे कायद ने यह भी वादा किया कि मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा। मुल्क की इक़्तिसादी हालत ये थी। नाज़रीन, जाम शोरों में सख्त-गजीदगी के वाक़यात में कमी न आ सकी। 12 घंटों के दौरान पागल कुत्तों ने मजीद 3 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया। मुतासरा बच्चों की तादाद 20 हो चुकी है। जाम शोरों बेरिया विलेज के करीब पागल कुत्ते ने घरों के बाहर खेलते बच्चों पर हमला कर दिया, जिसके काटने से 20 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों को सिविल अस्पताल जामशोरो हैदराबाद में दाखिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कुत्ते के काटने के इस वाक़े के बाद अहले खाना का कहना है कि तमाम मुतासरा बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करके उन्हें अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। आवारा कुत्तों के खिलाफ इंतजामिया ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कितने खा दो कामोकी से आपको अपडेट करेंगे। साधुकी के नजदीक कोला फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कामोकी साधुकी के नजदीक कोला फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू जराये 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। भान सैयदाबाद से आपको अपडेट करेंगे। SHO 7 जुल्फिकार ओडोनो की आधी रात को सिंध यूनाइटेड पार्टी के अहदेदारों कारकुनान असगर अली बाशानी के घर पर चढ़ाई तोड़ फोड़ करके उनके खिलाफ जो है वह एहतजाजी रैली निकाली गई है। आधी रात को सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर अहदेदार कारकुन असगर अली शाहानी के करीब सहाफ़ी ज़मीर चांडियों के घर के ऊपर से बगैर लेडीज पुलिस के SHO 7 50 पुलिस एहलकारों के हमरा घर में डाकुओं की तरह घुसकर मासूम बच्चों, औरतों, पेरसन उस्ताद हुसैन बख्श शाहानी को तशद्दुद का निशाना बनाया और तोड़ फोड़ करके खिलाफ सिंध हुकूमत यूनाइटेड पार्टी तहसील के सीनियर रहनुमा गुलाम शब्बीर बरोड़ो, मोहम्मद असगर भिंड और इनके अलावा अली असगर सोलंगी और दीगर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ऐलान हज़ारे हिकमान रुगो भान सदाबाजा साफियो ऐं शहरियो अॼु तव्हां ॾिसो त हिते सवन जे तादाद में क़ौमी कारकुन निकिटण उस में छो कठे थिया। सभ खां पहिरीं ही एहतजाज घुर थो करे त SHO जुल्फकार ओडाणो खे हटायो वञे। छा अव्हां खे घुर मंज़ूर आहे? हथ मथे खणी ॿुधायो। ही ॾिसे, ही आला अदालतूं ॾिसनि, ही SSP ॾिसे, ही IG ॾिसे। 6 जून खां वठी नाज़रीन, भान सैयदाबाद में निजी सहाफ़ी ज़मीर चांडियों के घर पर SHO 7 जुल्फिकार ओडनो की चढ़ाई के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज सामने आ गया। प्रेस क्लब भान सैयदाबाद के सदर जुल्फिकार मैंगल, आदम मैंगल, खालिद हुसैन चन्ना, आशिक अली मैंगल, राशिद अली को और दीगर के हमरा एहतजाज करते हुए उनका यह कहना था कि आधी रात को SHO 7 जुल्फिकार ओडोनो ने ज़मीर चांडियों के घर पर चढ़ाई करके मोबाइल फ़ोन छीना और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा है IG सिंध से और RPO से और पुलिस के IG से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके सहाफ़ी को इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, ओकाड़ा के नवाही गांव 25 एल में शादीशुदा खातून से दौरान डकैती वारदात इज्तिमाई ज्यादती का मामला पेश आ गया। ओकाड़ा में ज्यादती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। दोनों मुल्जिमान ने खातून को 3 बार ज्यादती का निशाना बनाया। इब्तिदाई रिपोर्ट ओकाड़ा में दोनों मुल्जिमान की शनाख्त भी हो गई है।
ओकाड़ा में खातून गुलनाज का खावंद बैरून मुल्क काम करता है, जबकि ओकाड़ा वकूआ से 16 घंटे बाद एक मुलजिम जबकि दूसरे रोज दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे सहवन के रिपोर्टर जमीर चांडियों से। रिपोर्टिंग के दौरान मोबाइल फोन छीनने और बदतमीजी करने पर सहाफ़ी बरादरी की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। प्रेस क्लब भान सैयदाबाद की जानिब से SHO सहवन जुल्फ़िकार और डाबानों के रवैये की शदीद मजम्मत की गई है। SHO ने बगैर ऐलान निजी TV चैनल के ताल्लुका सहवन रिपोर्टर जमीर चांडियों और कौम परस्त कारकुन असगर अली शाहानी को बगैर लेडीज पुलिस बगैर सर्च वारंट के घर पर चढ़ाई की, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। सहाफ़ी जमीर चांडियों से मोबाइल फ़ोन छीना और धमकियां दी, जिसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जा रही है, जबकि इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी सामने आया है। पसरूर से आपको अपडेट करेंगे। शहजादा रोड पर गांव ईसा डोगरा में मिनी पेट्रोल पंप पर अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही देखते इर्द गिर्द के काफी दुकानों को अपनी लपेट में ले गई। आग लगने के बायस मोटरसाइकिल और रिक्शा समेत भारी नुकसान की इत्तला भी मौसूल हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर खिजर हयात भट्टी भी मौका पर पहुंच गए, जिनकी निगरानी में रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटर टीम्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, ओकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे। थाना शाहबूर की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। व्यापारी वापस जा रहे थे कि उनको नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मोहम्मद अनवर वल्द आशिक जट से 65/4R से 1,25,000 रुपए जबकि दीगर से नकदी सामान छीन कर गन पॉइंट पर फरार हो चुके हैं। आपको मरी से अपडेट करते हैं। UC लेवल 2 ओपन सुपर लीग राजा साबिर अब्बासी और इफ्तिखार अब्बासी की याद में नबल चंडी क्रिकेट ग्राउंड लकूट में बाकायदा आगाज हो गया है। टूर्नामेंट में बेहतरीन 32 टीमें शिरकत करेंगी। हर मैच 5 ओवर पर मुश्तमिल होगा। हर रोज 5 मैच खेले जाएंगे। एम्पायर का फैसला हतमी फैसला होगा। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शम्स अब्बासी, शेरबाज अब्बासी, एहतशाम सरवर, शहजाद अब्बासी और दीगर ने टीमों को वेलकम करते हुए पहाड़ी इलाके में टूर्नामेंट कराना मुश्किल होता है। नशे से इनकार करके खेल से प्यार करना ही हमारा असल पैगाम है, जबकि इस तरफ उनकी जानिब से टीमों को राग़िब किया गया और जीतने वाली टीमों को इनामात और रनर अप टीम को 40,000 रुपए दिए गए। यह टूर्नामेंट 5 दिन तक जारी रहेगा। तो ये नंबर प्रीमियर लीग का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। नंबर सुपर लीग अपने आबोताब के साथ जारी है। 32 टीमों ने हमारे पास शिरकत की है। हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम 32 से ज़्यादा टीमों को टूर्नामेंट में शामिल नहीं करेंगे। तो 32 टीमें हमने शामिल की हैं और तकरीबन 12 से 18 टीमों के दरमियान हमारी टीम से जिससे हमने माजरत की है। पूरे आबोताब के साथ पूरे पाकिस्तान से ऑल ओपन जो प्लेयर्स हैं वो एक टीम के ओपन है। तो जिसमें पूरे पाकिस्तान से कोई भी जो प्लेयर्स है किसी ग्राउंड में नहीं खेले वो भी आज नंबर सुपर लीग में लाहौर सिटी के ग्राउंड में मौजूद है। तो हमारी भरपूर सबकी तमन्ना नेक तमन्नाएं हैं ऐसी टीमों के साथ अच्छी क्रिकेट खेलें और उनको अच्छे तरह से अच्छा उनको जो है ना किया। यहाँ पर आपको मुरीदके से अपडेट करते हैं। मल्लू रोड पर मुबैना जाली ज़रई अद्वियात की गैर कानूनी फैक्ट्री में मशीन की जद में आकर मजीद एक और मेहनत कश का पाँव कट गया। फैक्ट्री मालिकान के मुआवजे न देने पर इनकारी पर मुतासरा मेहनत कश के वरसा का एहतजाजी मुजाहरा सामने आ गया। फैक्ट्री मालिकान ने इलाज के बजाय बेयारों मददगार छोड़ दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चे लेकर किधर जाऊं, हमारा और कोई सहारा नहीं, वज़ीर आला पंजाब हमारी मदद करें। नवाही आबादी कोट अब्बास के रिहायशी मुतासरा मेहनत कश नवाज अली और उसके अहले खाना की दुहाई है। मुतासरा मेहनत कश का कहना था कि मज़कूरा गुमनामी फैक्ट्री में जाली खाद समेत दीगर ज़रई अद्वियात और जहरीले केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, जिसके दौरान काम करने वाले मजदूरों को हिफाजती सामान मुहैया न करने की वजह से अब तक कई हादसात रोनमा हो चुके हैं। मगर तहसील और ज़िला इंतज़ामिया शेखुपुरा ने मज़कूरा फैक्ट्री के खिलाफ मुबैना चश्म पोशी कर रखी है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ बिला ताख़ीर फौरी नोटिस लेकर मुझे मुआवजा वापस दें। 10 वजे की सट लगी है तो 4 बजे का टाइम हो चुका है तो मेरा किसी को कोई वाली वारस नहीं बनया, ना कोई मालक गया पिछे, कोई मुआवजा नहीं। थोड़ा बहुत इतना नहीं 4000 एक बारी लाया ने 4000 एक बारी कराने, उस तो बाद कोई चीज़ नहीं दी है। हुकूमत पंजाब अगे कि मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़ के बिनती करना कि मेरी मदद की जाए, किस तरीके भी की जाए। मेरे निके निके बच्चे ने, मेरा इस तो ज़्यादा कोई कमान ले, मैं ही जरा नजरिया कमांदा सा जो ये घर का निज़ाम चलता है। निके निके बच्चे ने मेरे जवाई थे, जान तो इनकी तनख्वाह लग जाए, जान तो पैर लग जाए,
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਡੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ 100-200 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੱਟੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ 10,000 ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ।